दरअसल सभी जनप्रतिनिधियों का, सभी नेताओं का ये कहना होता है कि हम जनता के लिए काम करते हैं, जनता के लिए विकास करते हैं, जनता के लिए ही हम जीते हैं। आज पूरा शहर अति पीड़ा, अति कष्ट और अति तकलीफ और अति वेदना झेल रहा है। ये बहुत ही प्रश्न अच्छा है, तार्किक प्रश्न है कि यहाँ गड्ढे नहीं और शहर पूरा गड्ढे में। और जैसा आपने कहा कि यहाँ पर अधिकारियों के बंगले हैं, तो क्या ग्वालियर स्मार्ट सिटी केवल ये 2 रोड पे दिखाई देगी? बाकी पूरे शहर की क्या हालत है? आज पूरा शहर अति पीड़ा, अति कष्ट और अति तकलीफ और अति वेदना झेल रहा है। जितने आपके क्वार्टर बने हुए हैं, जितने बंगले बने हुए हैं, 50 साल पहले से भी बने, तो इसलिए आपको यहाँ दिख रहा है कि गड्ढे नहीं, गड्ढे वहीं होते हैं जहाँ डेवलपमेंट होता है। जहाँ डेवलपमेंट होता है गड्ढे वहीं होते हैं, ये इनका कहना है, चूंकि सत्ता में है। अब आप क्या कहेंगे? मेरा ये कहना है कि वर्तमान जो सरकार है वो निश्चित रूप से वो ये कह रहे हैं, वो ठीक कह रहे हैं, क्योंकि पूंजीपतियों की सरकार है, यहाँ बड़े लोगों का ध्यान रखने वाली सरकार है। इस रोड पे माई बाप रहते हैं इनके, इसमें गिरने की वजह से बारिश में फिसलने से मौत हो गई, वो भी शायद मेरे ख्याल से मंत्री जी की विधानसभा में आता है। हमारे पत्रकार साथियों की मौत गड्ढे में गिरने से हुई, वो भी मंत्री जी की विधानसभा में हुई। क्या विकास मंत्री जी ने किया आप बता रहे हैं? इतने लोगों की मौत तो मैं गिना चुका हूँ उंगली पे, अनगिनत लोगों की मौत खराब सड़कों की वजह से, सीवर समस्या की वजह से हुई। ग्वालियर में 2 तरह के लोग रहते हैं, एक आम और एक खास। ये जो खाई है ये भारतीय जनता पार्टी ने बना दी है। हम यहाँ जिस रोड पे खड़े हुए, ये खास लोगों का रोड है। यहाँ पर कोई गड्ढा नहीं मिलेगा, कोई जल भराव नहीं मिलेगा, लाइट समय पे आती है, पानी सही निकासी निकल रहा है। और एक वो रोड शहर है जो इस पुल के बाद आता है। आप देखेंगे इस पुल के बाद जैसे ही आप जाएंगे, रोड बनती है, बनने के बाद 10 बार धस जाती है। जो धनिक है उनकी सबको परवाह है, तो वहाँ का क्षेत्र में कोई भी काम करना है तो बहुत सोच विचार से किया जाता है। और गरीब बस्तियों पे कभी भी बुलडोजर चलता है, कभी देखो ना, वो दादा वहाँ बैठे हैं, कभी कैसे हैं, वहाँ भी पानी भरता होगा ना, पानी भरता होगा, इस पर कोई ध्यान नहीं देता है। ये आप देख रहे हैं चारों ओर तालाब बना हुआ है सनवैली के, और आसपास की भी सारी बिल्डिंग्स, सारा रास्ता जाम है पिछले 7 दिन से, और बिल्कुल स्विमिंग पूल से भी ज़्यादा गहराई है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर की सड़कें अब विश्व भर में नाम कमा रही हैं। बारिश के मौसम में पूरे शहर की सड़कें जलमग्न हैं और सभी अखबार और मीडिया चैनल इन बदहाल सड़कों का नज़ारा दिखाने में लगे हैं। लेकिन हम आज आपको ग्वालियर की ही ऐसी सड़कों के विषय में बताएंगे जिन पर पिछले कई वर्षों में ना तो कभी गड्ढे हुए और ना ही कभी ये सड़कें खराब हुई। आप हैरान रह जाएंगे ये जानकर कि ऐसी सड़कें भी हैं ग्वालियर में कि जो सड़कें पिछले 25-30 सालों से बिल्कुल चमचमाती हुई हैं। लेकिन ये सड़कें वो नहीं हैं जहां सरकार को टैक्स देने वाली आम जनता रहती है। यहाँ रहते हैं वो लाट साहब जिन्हें जनता के टैक्स के पैसे से ऐशो आराम करने का लाइसेंस देश के संविधान ने दिया है। ये वो लोग हैं जो जनता के टैक्स के पैसे को ठिकाने लगाते हैं, उस पैसे से जनता की बेहतरी के लिए तरह तरह के प्रैक्टिकल करते हैं। ग्वालियर के गांधी रोड और रेस कोर्स रोड पर रहने वाले माननीयों और लाट साहबों को नहीं पता कि गड्ढे क्या होते हैं। उन्हें बारिश में कभी जलभराव का सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि यहाँ की सड़कें कभी खराब हुई तो बवाल हो जाएगा। ठेकेदार को पेमेंट नहीं मिलेगा, अधिकारी सस्पेंड हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ जो माननीय रहते हैं वो माननीय जिनको जरा सी छींक आ जाए तो अफसरों की कुर्सियाँ हिल जाती हैं। रही बात जनता की, तो जनता का क्या है, वो तो निरीह प्राणी की तरह केवल वोट देकर 5 साल के लिए सो जाती है। ना कोई सवाल ना कोई जवाब। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ग्वालियर में विकास के बड़े बड़े दावे करने वाले माननीय क्या इन 2 सड़कों के अलावा बाकी सड़कों को ऐसा नहीं बना सकते?
अरे भाई, ये चमचमाती सड़कें भी जनता के ही पैसे से बनी हैं और आम जनता को दर्द देने वाली पूरे शहर की सड़कें भी, जबकि गांधी रोड और रेस कोर्स की चमचमाती सड़कों पर सबसे ज़्यादा ट्रैफिक रहता है। लेकिन इस पर आम जनता और राजनीतिक दलों की क्या राय है, ये देखिए और समझिए कि ये जनप्रतिनिधि और ये लाट साहब किस तरह से आम जनता का ख्याल रखते हैं या ये देश का दिखावा सिस्टम करते हैं। जनता के लिए काम करता है। दरअसल सभी जनप्रतिनिधियों का, सभी नेताओं का ये कहना होता है कि हम जनता के लिए काम करते हैं, जनता के लिए विकास करते हैं, जनता के लिए ही हम जीते हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि जब हर बरसात में, ये ग्वालियर शहर है, तो ये ग्वालियर शहर हर बरसात में जलमग्न हो जाता है। यहाँ पर सड़कें धराशायी हो जाती हैं, सड़कों में गड्ढे पड़ जाते हैं और ये हालत पूरे शहर की होती है। शहर की एक भी गली ऐसी नहीं जहाँ पर कि गड्ढे नहीं होते, जहाँ पर जनता परेशान नहीं होती या जहाँ पर इन गड्ढों की वजह से एक्सीडेंट्स नहीं होते। तमाम दुर्घटनाओं का सामना करते करते आम जनता परेशान हो चुकी है, लेकिन इसका जवाब किसी के पास नहीं है और इसका निदान भी शायद ही किसी के पास हो। अफसर लगातार गड्ढे सुधारने का, सड़कें सुधारने का दावा करते हैं, लेकिन कितनी सुधरी है ये एक बड़ा सवाल है। मैं इस समय खड़ा हुआ हूँ शहर की सबसे पॉश इलाके यानी गांधी रोड पर। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये गांधी रोड की सड़क है। यहाँ पर तमाम सारे नौकरशाह और नेता और ख़ास तौर पर सत्ताधीश जो है, जो यहाँ पर बंगले हैं, लेकिन बावजूद इसके यहाँ इस पूरी सड़क पर आप एक बार नजरें घुमाएंगे चारों तरफ में, कैमरामैन से कहूँगा कि इस पूरी सड़क पर आप देखिए, दिखाएं एक बार आप, इस पूरी सड़क पर भरी बरसात में भी आपको एक भी गड्ढा नजर नहीं आ रहा है। एक भी गड्ढा इस सड़क पर नहीं है, जो कि पूरे शहर में इस तरह के गड्ढे नजर आते हैं। तो क्या ये कह सकते हैं कि ये सड़क अलग है, यानी हमारा घर अलग और तुम्हारा घर अलग? इस सड़क पर हर साल बरसात होती है लेकिन एक भी गड्ढा नहीं दिखता। बाकी पूरे शहर भर में बरसात होती है लेकिन गड्ढों का अंबार लग जाता है, दुर्घटनाएं होती हैं, लोग चोटिल होते हैं और लोगों के जो है हादसे भी होते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ये जनता खड़ी हुई है, आप देखिए किस तरह से बरसात में जनता है और यहाँ पर तमाम सारे लोग भी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। मेरे साथ में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं सुनील शर्मा, उनसे बात करते हैं। क्योंकि आप लगातार जनता की सेवा की, जनता की बातें उठाते रहते हैं, जनता के मुद्दे उठाते रहते हैं, लेकिन ये क्या है कि आप पूरे शहर में आप जाते हैं, जिस तरह से आपने देखा होगा गड्ढों में आप भी कई बार जल भराव की स्थिति आपने देखी और गड्ढों में भी आप लगातार जाते रहते हैं, गड्ढों में समस्या उठाते रहते हैं, तमाम सारी दुर्घटनाएं होती है, जनता परेशान होती है। लेकिन एक चीज़ आपने देखी होगी कि यहाँ पर पूरे शहर भर में केवल एक या दो रोड ऐसी हैं, यानी गांधी रोड, जहाँ पर कि माननीयों के बंगले हैं, अफसरों के बंगले हैं, जजों के बंगले हैं, कलेक्टर, एसपी और कमिश्नर जो यहाँ के जिम्मेदार नागरिक, जिम्मेदार अफसर हैं, वो यहाँ पर रहते हैं। लेकिन क्या कारण है कि यहाँ पर गड्ढे नहीं होते? ये बहुत ही प्रश्न अच्छा है, तार्किक प्रश्न है कि यहाँ गड्ढे नहीं और शहर पूरा गड्ढे में। और जैसा आपने कहा कि यहाँ पर अधिकारियों के बंगले हैं, तो क्या ग्वालियर स्मार्ट सिटी केवल ये दो रोड पे दिखाई देगी? बाकी पूरे शहर की क्या हालत है? आज पूरा शहर अति पीड़ा, अति कष्ट और अति तकलीफ और अति वेदना झेल रहा है। रोज लोग चोटिल हो रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, तकलीफ की पराकाष्ठा पार हो रही है। जल भराव की हालत जो है कि अधिकतर शहर के अंदर जल भराव और सीवर का पानी घरों में भरा हुआ है। शहर में अंधकार छाया हुआ, स्ट्रीट लाइटें बंद हैं, पीने का पानी सीवर युक्त मिल रहा है। तो आखिर जो जनता की बदहाल स्थिति है वो सीधा का सीधा ये प्रशासन की घोर लापरवाही का नतीजा है। और आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ रोड ठीक है लेकिन पूरा शहर आज बदहाल सिटी में तब्दील हो चुका है। कहीं आप तो चूंकि सत्ता में हैं, बीजेपी अभी सत्ता में है, सवाल आपसे भी बनता है कि केवल एक या दो रोड यानी गांधी रोड और रेस कोर्स रोड पर गड्ढे नहीं है, वहाँ जलभराव नहीं है,
लेकिन बाकी पूरे शहर में गड्ढे हैं। तो क्या यहाँ पे क्या एलिट क्लास के लोग, इनको क्या अलग से सुविधा दी गई है क्या? उनसे पूछो जरा, इन्हीं 2 वर्षों में आंकड़ा बढ़ा है या पहले से है? भाई आज हमारे पास नगर निगम में महापौर नहीं है, और नगर निगम में मूल काम होता है शहर का विकास करना। नगर निगम का मूल काम होता है रोडों की चिंता करना, सीवर की चिंता करना, नालों की चिंता करना। अब ये जो परसेंटेज अगर मतों का बढ़ भी रहा है ना, तो उसका मूल कारण है कि हमारे पास नगर निगम में महापौर नहीं है। बस मुख्य यही कारण। नगर निगम में महापौर नहीं है, और चूंकि आपने कांग्रेस और बीजेपी दोनों पर ही जो है आरोप लगाए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि नगर निगम में बीजेपी का तो सभापति हैं बीजेपी के, और नगर निगम में कांग्रेस की महापौर है। क्या दोनों इंदौर की तरह दोनों ही दल मिलकर या आप भी मिलकर क्या शहर के विकास की बात नहीं कर सकते? क्या आपस दलदल में उलझे रहेंगे? निश्चित रूप से ग्वालियर का मैं निवासी हूँ, मुझे ग्वालियर पे गर्व है और मैं चाहता हूँ कि ग्वालियर भी एक स्वच्छ इंदौर की तरह शहर बने। लेकिन इस समय ग्वालियर में क्या हो रहा है, एक दूसरे में पाले पे गेंद फेंकी जा रही है। महापौर कांग्रेस की है, सरकार भाजपा की है, वैसे लड़ाई है। लेकिन आप बात करते हैं चेतकपुरी रोड में 4 दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई हुई भ्रष्टाचार को लेके, और उसको MIC में कांग्रेस की में मुद्दा आया और उन 4 अधिकारियों को बहाल कर दिया गया। हमने सबने देखा कि अभी प्रतिनियुक्ति के नाम पे बीजेपी के सरकार में के समय कई नगर निगम के अधिकारी रहे जिन पर भ्रष्टाचार को आरोप लगे। मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहता, लेकिन महापौर की सरकार ने उन अधिकारियों को बहाल के 1 साल की प्रतिनियुक्ति देने का कार्य किया। हर ठेके में कमीशन मिलके खा रहे हैं, और जनता के लिए काम की बात आती है तो एक दूसरे पे बॉल फेंकने का काम करते हैं, नूरा कश्ती का काम करते हैं। महापौर जी कहाँ है? ऐसी सरकार बीजेपी का हटा के दशकों के बाद महापौर जी को यहाँ पर जिम्मेदारी दी। महापौर जी सड़कों पर जनता परेशान है, घरों में इतना इतना पानी भरा है, महापौर जी सड़क पर नहीं दिखती। ये किसकी जिम्मेदारी है? आदरणीय सुनील शर्मा जी भाई साहब यहाँ पे थे, सुनील शर्मा जी प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, सरकार किसकी है? ये विपक्ष का काम है। सरकार का काम है कि उन कामों को जो कमी है, जनता परेशानी, उस परेशानी को दूर करना, न कि ये सड़क को उतर के नौटंकी करना। मेरा वही सवाल है जो मैंने और लोगों से किया है। और पूरे शहर में बारिश होकर वहाँ गड्ढे पड़ते हैं, वहाँ सड़कें खराब होती हैं, वहाँ लोगों के घरों में पानी भरता है। लेकिन गांधी रोड और रेस कोर्स रोड, 2 रोड ऐसी हैं जहाँ पर माननीय रहते हैं, जो माननीय है, जहाँ पर अफसर रहते हैं, जजेस रहते हैं, कलेक्टर, SP, यानी जिम्मेदार, जो शहर को बनाने के जिम्मेदार हैं, बिगाड़ने के जिम्मेदार है, वही यही रहते हैं। लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर किसी सड़क पर आपको गड्ढा नहीं नजर आएगा। क्या लगता है युवा के नाते? देखिए, एक युवा के तौर पर अब मैं आपको बताऊं तो कई बार हम कहते हैं कि कुदरत फैसला करती है चीज़ों का। तो कुदरत ये जो है, ये पानी जो है, वो ये जनता को बता रहा है कि आप में और आपके द्वारा चुने गए खास लोगों में क्या अंतर है। जब हमारी सड़कों पर गड्ढे होते हैं, जो हमारे घरों के बाहर रहती हैं, और यहाँ पर गड्ढे नहीं होते, तब हमें ये समझने की ज़रूरत है कि किस प्रकार से जो लोग कुर्सियों पर बैठे हैं वो कैसे ये चुनाव करते हैं इस चीज़ का कि हमें कोई समस्या नहीं आनी चाहिए और जनता के साथ कुछ भी होता रहे। पर मैं आपको एक बार दोबारा से फिर से दिखाना चाहूँगा। देखिए कैसी चमचमाती हुई साफ सड़क है। यहाँ पर ना तो पानी आपको मिलेगा, पानी भरा हुआ नहीं मिलेगा बिल्कुल, और बिल्कुल आसानी से लोग जाते हैं, क्योंकि यहाँ से कलेक्टर निकलती हैं, यहाँ से SP निकलते हैं, यहाँ से IG निकलते हैं, और यहाँ से वो तमाम सारे अधिकारी निकलते हैं जो इस शहर को बनाने और बिगाड़ने के जिम्मेदार हैं। भाई जो धनिक है उनकी सबको परवाह है, तो वहाँ का क्षेत्र में कोई भी काम करना है तो बहुत सोच विचार से किया जाता है। और गरीब बस्तियों पे कभी भी बुलडोजर चलता है, कभी देखो ना वो दादा वहाँ बैठे हैं, कभी कैसे हैं, वहाँ भी पानी भरता होगा ना, पानी भरता होगा, इस पर कोई ध्यान नहीं देता है। देखिए राज चड्ढा, ये आप देख रहे हैं चारों ओर तालाब बना हुआ है सनवैली के, और आसपास की भी सारी बिल्डिंग्स, सारा रास्ता जाम है पिछले 7 दिन से, और बिल्कुल स्विमिंग पूल से भी ज़्यादा गहराई है। लोगों को बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, और जिनके पास स्कूटर है या छोटी कारें हैं वो तो बिल्कुल नहीं जा सकते। कई कारें यहाँ पानी में जाकर ख़राब हो चुकी हैं। जिनके पास बहुत बड़ी कारें हैं, ऊंची कारें हैं, वे ही निकल पा रहे हैं। तो यहाँ सब कुछ ध्वस्त है। वो कारण ये है कि यहाँ कोई ड्रेनेज सिस्टम है ही नहीं, कोई नाली नहीं है, कोई सीवर नहीं है, कहीं पानी का निकास नहीं है। और ये सड़क अभी अभी बनी है, 4 महीने हुए, करोड़ों रुपए की ये सड़क बनी है, और पानी में ये साल नष्ट हो जाएगी। फुटपाथ बनाए हैं
और फुटपाथ में पानी जाने का कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा है। वो फुटपाथ और पानी को ब्लॉक करके रखे हुए हैं। तो समझ में नहीं आता कि बड़े बड़े इंजीनियर्स हैं वो क्या देखते हैं फाइल पास करते समय। पहले हमने देखा अपने समय में कि ओवरसीयर खड़ा रहता था, सब ओवरसीयर खड़ा रहता था और जब निर्माण कार्य चलते थे, लेकिन अब कोई झांकने की हिम्मत भी नहीं करता। आप ये कह रहे हैं कि ये रोड जो है भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है? नहीं, ये आप कहिए, मैं नहीं कह रहा, ये मैं नहीं कह रहा। मैं तो जो सामने है वो आपको बता रहा हूँ। क्या कहना चाहेंगे आप प्रशासन से? मैं यही कहना चाहूँगा कि जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो इनको इस बात का गौर करना चाहिए, जो फाइलें स्वीकृत हो रही हैं उसके अनुरूप निर्माण कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है, और फाइलों में जो नक्शा दिया है उसका पालन किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। और बिना नाली के सड़क बनाना या बिना सीवर लाइन के सड़क बनाना, इसका मतलब तो सीधा ये है कि हमको हर साल सड़क बनानी है। जिस सड़क की आयु 10, 20, 30 साल होती थी पहले, अब उसकी आयु 1 साल भी नहीं रह गई है। सन वैली में लगभग आपके अनुसार कितने परिवार यहाँ निवास करते 900 फ्लैट हैं जी सन वैली में, तो 900 परिवार हैं, समझिए लगभग 4000 की आबादी यहाँ पर रहती है। हैं? सभी को परेशानी का सामना करना है। स्वाभाविक है। क्या चाह रहे हैं प्रशासन से आप? नहीं, प्रशासन ये चाह रहे हैं कि जो केवल सन वैली नहीं है, सारे शहर की ये दुर्दशा हो रही है। इतनी तेज़ी से सड़कों का विनाश हुआ है, वो हर जगह घुटने घुटने पानी है। तो इसका कारण ये है कि निकास के रास्ते बंद कर दिए गए हैं, जो अतिक्रमण हैं वो हटाए नहीं गए हैं, बल्कि अतिक्रमण तो कराए गए हैं निगम अधिकारियों के द्वारा। अगर नाले बंद हो जाएंगे, नालियाँ बंद हो जाएंगी, छोटी मोटी नदियाँ वो बंद हो जाएंगी, तो परिणाम ये होना ही है, वो हो रहा है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन देखना ये है कि इससे सबक लेकर आगे कुछ प्रशासन ठीक करता है कि नहीं करता है। आज 2 शव वाहिकाओं को हरी झंडी दिखा के रवाना किया गया है, क्या है इसके लिए? कि मध्य प्रदेश शासन की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी और बहुत ही लोगों को मदद देने वाली एक स्कीम लॉन्च हुई है, जिसके तहत हमारे जितने भी शासकीय अस्पताल हैं इसमें अगर उपचार के दौरान या किसी एक्सीडेंट की वजह से, किसी दुर्घटना की वजह से किसी भी पेशेंट की यदि डेथ हो जाती है तो उसको सम्मानपूर्वक तरीके से उनके घर तक वापस ड्रॉप किया जा सके, इसकी व्यवस्था इस स्कीम के तहत की गई है। इसलिए ग्वालियर को भी वर्तमान में हमें 2 शव वाहन मिले हैं और मुझे लगता है निकट भविष्य में हमें 2 वाहन और मिलेंगे। ये पूर्ण रूप से गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के लिए है और इसमें एक प्रावधान और किया गया है कि जिस भी पेशेंट को वापस मतलब डेड बॉडी को जब वापस लेके जाएंगे, मृतक को लेकर के जाएंगे उनके घर तक, तो उनका डेथ सर्टिफिकेट भी इशू करना संबंधित हमारी जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसकी जिम्मेदारी होगी, उसके साथ में ही वो उसको उपलब्ध कराएंगे। यदि ग्रामीण क्षेत्र में भी शासकीय हमारे हॉस्पिटल्स में या फिर PHC CHC में कहीं इस प्रकार की आवश्यकता लगती है तो CMHO को इसके लिए नोडल बनाया गया है, वो कोऑर्डिनेट करेंगे, यहाँ से भी वाहन की व्यवस्था की जा सकती है। यहाँ से वो नेता निकलते हैं, वो सत्ताधीश निकलते हैं जो पूरे देश को और प्रदेश को बनाने के लिए जिम्मेदार है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि अधिकारियों को उनका डर है, लेकिन उस जनता का डर नहीं है जिनके टैक्स के पैसे से उनके परिवार चलते हैं, उनकी तनख्वाह आती है और वे ऐशो आराम करते हैं।